नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनागरी इंडिया न्यूज। स्वरूपगंज के निकटवर्ती ग्राम पंचायत वासा का अजीबोगरीब कारनामा आया सामने। दरअसल वासा पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी द्वारा विकलांग परबाराम पुत्र बावराराम रेबारी को 2019 में आबादी भूमि बताकर पट्टा जारी किया गया था, जिसे पंचायत ने रसीद भी दी, जिसके चलते परबाराम ने उस पर अपना कब्जा बनाते हुए कुछ कार्य भी करवाया। लेकिन अब पंचायत के द्वारा ही उस पट्टे को खारिज करने का आया मामला सामने। पंचायत द्वारा उस पर बीला नाम बताकर उसे हटाने के आदेश जारी करवाए गए, जबकि उसके सटीक आंगनवाड़ी केंद्र और अन्य सभी भूखंड आबादी में हैं। पट्टाधारी परबाराम गरीब एवं विकलांग है, जिसकी 3 पुत्रियां हैं, जिसे पहले पट्टा दिया गया और उसके बाद उसे निरस्त किया गया। क्या ग्राम विकास अधिकारी ने बिना जानकारी से पट्टे का किया वितरण? हंसाराम पिछले कई वर्षों ग्राम पंचायत वासा में ग्राम विकास अधिकारी पद पर कार्यरत है, फिर उन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी? क्या समस्या है? पहला तो पंचायत वाले पट्टा दी दो ने, हमें नहीं देता, हमें खारस की दो। मैं पट्टा मैं सोरा है ही नहीं, 3 चोरी से मैं कमावा वाला कोई नहीं, मैं आदमी विकलम है, मैं 8 पर अंदर हम कमे जाओ। हाँ तो पट्टा हमें पास खारस की गण हुआ दी दो, खारस की गण हुआ। अच्छा, पट्टा थोने पंचायत द्वारा दी दो? पंचायत की दी दो तो 30 साल थी मैं रोकी हो तो पहला ये रहो तो भाई पट्टा नहीं था, तुरंत बनाता था, नहीं बनावी हो। मैं बार 500 साल की बनावी हो तो हमें क्या खारस हुआ था, खारस की गण हुआ। हमें पंचायत का किया कहानी हमें पंचायत ही के मैं पारो तो हमें भैया जोड़े और का नहीं, मैं वो ये जोड़े गरीब स्थिति है। तो कितना पेज देगा? 5000 देनो पट्टा बनावियो भाई। अच्छा, ज्यादा पे कोई दी दो नहीं, पट्टा को बनावियो थोड़ा बड़ा जो रंग करियो री बड़ा बनाया हुआ कितना खर्चा हुआ? 30 साल 60,000 खर्चा हुआ अपनी में न कदू को रोकियो रे मासोरे 5 साल ने थे ने वो की 25 साल थी वो ठेठ मना दी दू तू और ये जे कौन पट्टा नहीं बना अंसारानी आतिश बोर्ड मैं उसका भतीजा हूँ। पंचायत ग्राम पंचायत ने मेरे को पट्टा दिया, 2019 में दिया है। 19 का कार्ड जब तोड़ने का दावा कर रहे हैं, खुद पंचायत कर रही है। पंचायत ने नोटिस भी दी 3-4 बार। और गरीब स्थिति है इसकी, आदमी की विकलांग आदमी है। मैं इसका खुद का भतीजा बड़ा भाई का बेटा हूँ। फिर इसके बच्ची है, इसके लिए कुछ करने वाला नहीं है, कमजोर आदमी है और गरीब है, 5 से 6 हज़ार पगार कमाता है। फिर इसके घर वाली तरीका काम में जाती है तो भी पंचायत वापसी नहीं उठा रही है। इस कारण से पैसा आगे पालती से खाया क्या नहीं खाया वो इसको भगवान जाने। तो पट्टा पहले दिया था इनको? पहले दिया 19 में। अच्छा, और अब बोल रहे हैं कि गलत? अब गलत है, अब किसने का खारिज करो। तो पहले किस प्रकार से दिया पट्टा? क्या पता, पंचायत जाने, पंचायत ने पैसा खाया और विकलांग से भी दिया। पहले दिया था, पैसा दिया था क्या आपने? पैसा दिया था? पैसा दिया 5,000 दिया है पट्टे का। पूर्व पंचायत द्वारा बिला नाम भूमि में जो पट्टा बनाया था, पटवारी रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर निगरानी कोर्ट सिरोही द्वारा उसको निरस्त किया गया। निरस्त होने के बाद में उसका कब्जा हटाने के लिए शिकायतकर्ता श्री राजूलाल सुनीलाल राजू ब्राह्मण द्वारा शिकायत करने के आधार पर उसकी जांच हुई। जांच में पाया गया कि पट्टा बिला नाम भूमि में बनाया गया, जो निरस्त होने के बाद में उसको हटाने के लिए कब्जा हेतु आज पुलिस इमदाद मुकर्रर की गई है। तो आज दिनांक तय की गई है। इस कारण से जैसे मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार आते ही हमारे द्वारा पूरी संसाधनों की व्यवस्था कर दी गई है और आते ही हमने अतिक्रमण हटा दिया। ये पट्टा कब आवंटित किया गया था? ये 2019 में। उस समय ग्राम विकास अधिकारी कौन थे? उस समय ग्राम विकास अधिकारी मैं ही था। अच्छा, अंसारा में था। और उसके द्वारा पटवारी रिपोर्ट आधार पर आबादी भूमि, वहाँ पर घनी आबादी है, उसके कारण सब लोगों के आसपास पट्टे बने हुए थे। इस कारण से पट्टा तो वो भूमि वो आबादी है या बिला नाम पे? वो बिला नाम, पटवारी रिपोर्ट के आधार पर बिला नाम साबित हुई। बिला नाम भूमि पे पट्टा दे सकती है पंचायत? नहीं दे सकती। अच्छा, तो मतलब वो राजस्व भूमि उसका आबादी भूमि में रूपांतरण करवा करके ग्राम पंचायत में प्रस्ताव लेकर के उसको नियमन किया जा सकता है। अगर ग्राम पंचायत की आबादी आवंटन होती है, सिर्फ ग्राम पंचायत को आबादी भूमि में पट्टा देने का अधिकार है। बताया जा रहा है कि उस पट्टे पर जो है काम भी शुरू किया गया था। वो ग्राम पंचायत को उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, तो आपके द्वारा जब पट्टा जारी किया गया था तब ये आपने उनसे नियमानुसार दिया गया था उस समय? नहीं, नियमानुसार वो फिर साबित हो गया पटवारी रिपोर्ट के आधार। पंचायत ने तो नियमानुसार बैठक में लेके दिया गया था, लेकिन वो भूमि आबादी भूमि से सटी होने के कारण, नज़दीक होने के कारण उसमें वो बिला नाम भूमि निकल गई। इसके कारण पट्टा निरस्त हो गया। तो पट्टा निरस्त होने पर क्या उनको किसी और जगह पे जगह दी जाएगी? उसके द्वारा आवेदन करने पर दे सकती है पंचायत। उसके द्वारा आवेदन नहीं किया गया, आवेदन करने पर विकलांग होने के पात्रता की श्रेणी में आने पर दिया जा सकता है। अच्छा, उस व्यक्ति द्वारा अगर उस पर काम किया गया है तो उसका जो है नुकसान की भरपाई कौन करेगा? वो पंचायत को जानकारी बिना एनओसी के कार्य किया है। वो पंचायत को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।
तो पट्टा आपने निरस्त होने के बाद में उसके द्वारा कार्य शुरू किया गया था तो ग्राम पंचायत द्वारा रुकवा दिया गया था। तो उस समय जो पट्टा दिया गया था तो आपने इसकी जानकारी नहीं रखी कि ये बिला नाम पे है? पंचायत को जानकारी सब आबादी भूमि के आसपास सटी होने के कारण आसपास के पट्टे बिला नाम भूमि में वो मुझे पता नहीं था, इस संबंध में आबादी का ज्ञान नहीं होने से वो जारी किया गया था, लेकिन वहाँ पर सब पट्टे बने हुए हैं। जो ग्राम पंचायत वासा में किसी प्रार्थी द्वारा जो एग्रीकल्चर भूमि में हाँ, बिला नाम भूमि। बिला नाम भूमि में जो पट्टा कब्जा किया था प्रार्थी प्रभाराम रबारी द्वारा, वो भूमि बिला नाम भूमि में थी, तो उन्हें पट्टा बनाया था ग्राम पंचायत वासा द्वारा पूर्व में। फिर उसको ये शिकायत होने के बावजूद तो उस पट्टे को निरस्त किया गया था। उस उपरांत में आज उस पट्टे के हटाने की कार्रवाई की गई थी, जो आज दिनांक 11/1/2024 को अतिक्रमण हटाने की तारीख निश्चित की गई थी। आज की तारीख है, अभी हमने ग्राम पंचायत द्वारा जैसी ट्रैक्टर मौजूद खड़े कर दिए आदेश के अनुसार। फिर अभी प्रशासन नहीं आने के कारण अभी तक इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि सरपंच साहब बता रहे हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा बिला नाम भूमि पर पट्टा दिया गया, तो क्या बिला नाम भूमि पर पट्टा दिया जाना सही है? गलत है। तो पंचायत द्वारा किस प्रकार से जो है उनको बिला नाम भूमि पर पट्टा पहले दिया? पहले बिना भूमि पे दिया था, तो हमने उसको मतलब पटवारी मौका निरीक्षण किया गया था, उसके आधार पर वो बिना भूमि में आ गया था, तो हमने उसके हिसाब से कार्रवाई करके आगे निगरानी भेज दिया और पंचायत से उसको खारिज करवा दिया गया। पहले जो पट्टा दिया था वो किस नियमानुसार दिया गया था? और वो विकलांग था और यदि देर के अंदर दिया था। उसका जो 95 के अंदर जो कब्जा बताया था उसने, जो प्रमाण पत्र था, उसके आधार पर ग्राम पंचायत वासा पूर्व में दिया गया था। तो ग्राम पंचायत ने पहले जांच नहीं की कि ये बिला नाम की भूमि है, इस पर पट्टा जारी नहीं किया जा सकता? आसपास में पूरी जो- आबादी है। तो आसपास में जो आबादी थी, आसपास में आंगनबाड़ी भी बनी थी, उसके ऊपर उन्होंने जो की तो उसको देखकर ग्राम पंचायत वासा में एक आबादी हो रही है, तो उसको मतलब फेमस नहीं की थी, बिना फेमस के हिसाब से उन्होंने पट्टा पर दिया। आसपास की भूमि तो थी, लेकिन वो भूमि तो बिला नाम पे थी ना, तो वो बिना जांच के जो है उनको पट्टा बना के दिया। आबादी भूमि सटी हुई थी, आबादी भूमि से सटी हुई थी, इसके कारण वो आबादी भूमि के जो तस्वीर थी, इसके हिसाब से उन्होंने ग्राम पंचायत वासा में शायद पट्टा जारी किया होगा। एक सरपंच साहब आप बता रहे हो कि वो उस भूमि पे राति द्वारा ये अतिक्रमण किया गया था, फिर पंचायत ने उसको पट्टा बना के कैसे दे दिया? नहीं, अतिक्रमण तो था ही नहीं। सरपंच साहब ने बताया ना अभी कि वो अतिक्रमण था। नहीं, उसका कब्जा था ना, कब्जा था, अतिक्रमण तो था ही नहीं उसका। कब्जा था उसका। कब्जा था उनका। हाँ, 95 से उसके बाद में कब्जा था, उसके बाद प्रमाण पत्र भी था कब्जा पहुँचने का 95 से, उसके उपरांत उन्होंने पंचायत वालों ने वो दिया होगा, तो आवंटन भी पंचायत ने किया ना उनको, पट्टा जारी किया था। पट्टा जारी किया। तो पट्टा जारी करने से पहले सीमा ज्ञान नहीं किया था? नहीं, सीमा ज्ञान तो होते ही नहीं है, आबादी से नहीं, आबादी क्षेत्र के हिसाब से वो सीमा ज्ञान नहीं हुआ आसपास था। में कई आसपास में आबादी जो ऐसे मकान बने हुए हैं, भवन भी बने हुए थे, वो उसके है हिसाब क्या? से उसका कब्जा देखने के उपरांत में उनको पट्टा जारी किया पूर्व पंचायत।